नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑयल पर। और इस समय मैं कहाँ हूँ? कोणार्क बीच, चंद्रभागा। और मैं करने आया हूँ नेक्सॉन ईवी का कस्टमर रिव्यू। और ये मेरा तीसरा एपिसोड है रंजन सर के साथ में। इसके पहले आप 2 एपिसोड देख चुके हो। क्या बताने वाला हूँ सर, बताइए। पहले तो स्वागत है आपका उड़ीसा में और भुवनेश्वर से दूर। और हम आज मेरी तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिव्यू करने वाले हैं। तो बहुत कुछ पूछने वाला हूँ जो आपके मन में सवाल हैं कि ये ईवी रेंज कितना देती है, ये ईवी चार्ज कितनी देर में होती है और इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है। सारे जवाब निकालने वाला हूँ रंजन सर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सर तैयार हो? तो मैं आ गया हूँ भुवनेश्वर में, रंजन सर के शहर में। और ये तीसरा एपिसोड है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी घटी कि ये वीडियो नहीं आ पाया था। तो ये रंजन सर बताइए कि वीडियो क्यों नहीं आ पाया था। रंजन सर बताइए। आई थिंक कुछ शेड्यूलिंग करना था, प्लस आज क्यों मैं इस टाइम पे आपको इनवाइट कर रहा था इज बिकॉज लेटर इन द वीडियो वी विल सी कि जो एक चार्जिंग है किसी भी इलेक्ट्रिक कार की, उसको 100% फ्री और 100% क्लीन एनर्जी जो है वो अब मेरे घर पे भुवनेश्वर में जो है वो शुरू हो गया है। एंड अब ये जो गाड़ी है दिस इज कम्प्लीटली रनिंग ऑन सोलर एनर्जी। ओके, तो मतलब आप एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हो अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को चलाने ना के लिए? पैसा खर्च होता है और ना ही जो बिजली हमारी ग्रिड से आती है, बहुत मोर देन 70-75% ऑफ इंडियाज एनर्जी जो है वो थर्मल है। और वो कहीं ना कहीं किसी थर्मल पावर प्लांट में उसका पोल्यूशन होता है, तो उसको भी हमने पूरी तरह से जो है नेगेट कर दिया है। तो अब ये जो मोबिलिटी है ये 100% पोल्यूशन फ्री है, नॉट जस्ट around the car but also the energy that goes into producing the fuel that runs this car. तो अभी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो इस अपनी इलेक्ट्रिक कार से, क्योंकि रेंज टेस्ट होने वाली है पूरी, जहाँ तक मुझे पता है, जो आपने शेड्यूल किया है। जी देखिए, आज आप हमारे शहर में आने वाले थे तो मैंने सोचा कि अब दिल्ली की सर्दी को झेलते हुए आज सुबह सुबह आए हैं। और आज तो खैर दिल्ली में ही आपको टेक ऑफ होने में ही शायद 3 या 4 घंटे लगे। 4 घंटे बैठा रहा, बहुत पूरे 4 घंटे बैठा। बहुत टेंस फॉग था। तो और यहाँ पे देखिए कि इट्स नाइस एंड वार्म। तो आपको भुवनेश्वर से मैं इस वक्त आपको ले जा रहा हूँ कोणार्क, जहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध सन टेम्पल है, एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है। और वहाँ से कोणार्क से जो है मैं आपको पुरी ले जाऊँगा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मरीन ड्राइव है। तो आज आपको समुंदर का आनंद ईवी के माध्यम से देते हैं। मुझे अच्छा ये लगा है कि सर भुवनेश्वर से हैं और यहाँ पर अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करेंगे तो बहुत लाजवाब मिलता है, मतलब बहुत हेल्दी है सर यहाँ पे जी। तो और सर चाहते हैं कि इनका शहर जो है साफ सुथरा रहे, इसलिए इन्होंने अपनी ये गाड़ी मतलब नेक्सॉन ईवी खरीदी है अपने शहर के लिए। और अब आपके पास यहाँ पर कुछ भी पेट्रोल में नहीं है ना, पेट्रोल या डीजल में? एक्चुअली जैसे मैंने आपको दूसरे वाले वीडियो में कहा भी था और उसी पे ही ख़त्म हुआ था आपका दूसरा वीडियो। ये गाड़ी जो है ये मेरे फादर के लिए गिफ्ट है। उनका जन्मदिन था 2 महीने पहले। तो वो एक होंडा जैज़ चलाते हैं जो कि पेट्रोल में है, बट जब से आई है वो गाड़ी शायद आज पहली बार निकली हो, क्योंकि हम इस गाड़ी को लेके निकले हैं तो वो हॉस्पिटल उस गाड़ी में गए हैं, वो डॉक्टर हैं। एंड वो अब बहुत रेयरली वो गाड़ी चलती है। सो एक तरह से है पेट्रोल की गाड़ी है, बट वी डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल एनी मोर इन दिस सिटी एज वेल। दिल्ली में तो करते ही नहीं थे, यहाँ भी अब नहीं करते। तो आपने पहले 2 एपिसोड में जो देखा कि सर किस तरीके से मतलब पहले जो टेक्निकली पहली बिन नंबर वाली कार है वो सर के पास में है और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर इलेक्ट्रिक कार चला चुके हैं रंजन सर, ये सब आप देख चुके हो। अब मैं लौट आता हूँ इस इलेक्ट्रिक ईवी पर, यानी कि नेक्सॉन ईवी पर। तो सर कितने की पड़ी थी पहले बताइए। यार आप हर वीडियो में जरूरी है सर, कार का कॉस्ट हर कोई मुझसे पूछ लेता है, तो मैं क्या करूँ, वो मेरी जनता बैठी हुई है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी
वेबसाइट पे अवेलेबल है। आई थिंक टाटा ने जो एक काम अच्छा किया है वो ये है कि आई डोंट नो वेदर उनकी बाकी गाड़ियों में है कि नहीं, बट इस गाड़ी में इट्स वन नेशन वन प्राइस। सो इसके 3 वेरिएंट हैं। जब ये लॉन्च हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, जो लोअर वेरिएंट XM है दैट वाज 1399 एग्जैक्टली। This is the mid variant. XZ Plus was 1499 and XZ Plus Lux variant जो था जिसमें सनरूफ है that was 1599 जब लॉन्च हुई थी पिछले साल मार्च में। मैंने ये वाला वेरिएंट खरीदा। जब मैंने खरीदा था तो कुछ 20-25 हज़ार रुपये बढ़ गए थे दाम, तो इट वाज 1524 और समथिंग एक्स शोरूम। बट ये मैंने दिल्ली से खरीदी है। सो दिल्ली स्टेट में जो है वो जो EV पॉलिसी है वो अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सो जो ऑन रोड प्राइस है इसका इंक्लूडिंग RTO वगैरह, उसमें दिल्ली सरकार की RTO पे छूट है एंड दे ऑल्सो हैव अ 1.5 लाख रुपी सब्सिडी। आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ फॉर द फर्स्ट 1000 इलेक्ट्रिक कार्स विच टू बी बॉट। तो ये उस गिनती में आती थी जब खरीदी गई थी। सो ओवरऑल मुझे तकरीबन कुछ 3 लाख प्लस का सब्सिडी मिला था, रिबेट मिला था रादर ऑन दी ऑन रोड प्राइस। सो इट वाज लिटिल लेस देन 14 lakhs ओवरऑल। रेंज क्या मिल रही है आपको? ये ऐसे सवाल हैं जो कि मैं नहीं भी जनता पूछना चाहती है। देखिए, क्लेम्ड रेंज तो 312 है एंड इलेक्ट्रिक कार में ये एक जब से मैं चला रहा हूँ 6-6.5 साल हो गए, ये सवाल तकरीबन रोज़ कोई ना कोई पूछता ही है और आज तक ये बदला नहीं है। मैं तब भी यही कहता था, अब भी यही कहता हूँ कि रेंज जो है वो गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का, इलेक्ट्रिक छोड़ दीजिए, वो आपके चलाने पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया क्योंकि आप बहुत तेज़ भगा रहे थे या बहुत हार्श एक्सेलरेशन कर रहे थे, तो आप कहीं पे भी रुक के पेट्रोल भर सकते हैं। 2-3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे और आप पेट्रोल की टंकी फिर से फुल हो गई। इस गाड़ी में यू कांट स्टॉप एवरीवेयर बिकॉज अभी चार्जर्स हर जगह नहीं लगे हैं। जैसे उड़ीसा में अभी तक एक भी फास्ट चार्जर नहीं लगा है, प्लान्स है लगने का, बट जिस दिन लग जाएगा ये नहीं कि आपके 5 मिनट में इट विल बी टॉप्ड अप, इट विल टेक अबाउट एन आवर, आपको रुकना पड़ेगा। सो थोड़ा इनकन्वीनियंट है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे रेंज मेरे चलाने पे जो रेंज है, मुझे मिनिमम इसमें 250-260 बहुत आराम से मिलता है। अभी भी आप देखेंगे सुबह से गाड़ी तकरीबन 60 किलोमीटर चल चुकी है, मुझे मिनिमम 250-260 किलोमीटर रेंज तो फुल चार्ज में मिलता ही है। और आज भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 58 किलोमीटर मैं सुबह से गाड़ी चला चुका हूँ एंड सिर्फ 20% ही यूज़ हुआ है, मतलब कि इट इज़ क्लोज टू 300 किलोमीटर्स। सो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ या मेरे फादर चलाते हैं या हमारा ड्राइवर भी चलाता है, तो आराम से 260-265 मिलता है। बट हाँ, अभी जैसे अगर मैं 100 पे चलाने लग गया तो रेंज विल कम टू बिलो 200 एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा आराम से चलाऊंगा तो इट विल क्रॉस 300 ऑल्सो। हमारे नेक्सॉन EV ग्रुप में भी लोग अब हैं ऐसे जो 350 भी क्रॉस कर चुके हैं। बट नॉर्मल ड्राइविंग पे 250 इज़ अ सेफ फिगर टू टॉक अबाउट। इसमें भी लोग पूछेंगे कि भाई AC ऑन था कि नहीं था, आप कितने स्पीड पे चला रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि प्लस 250 किलोमीटर्स प्लस माइनस 10-15% you should be able to get in 75-80% of the cases among owners. कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा निकाल लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कोशिश करके भी 200 नहीं निकाल पाएंगे, और ये सिर्फ उनके ड्राइविंग स्टाइल पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे कि डीजल पेट्रोल में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। अगर आप डीजल पेट्रोल में क्लेम माइलेज निकाल पा रहे हैं, मतलब इसमें भी आप आराम से निकाल ही लेंगे। मतलब सब कुछ आपका ड्राइविंग हैबिट पर निर्भर करता है पूरी तरह से। तो अब मैं सवाल करता हूँ सर भुवनेश्वर पे, क्योंकि अभी तक आपने जो यूज़ किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आपके पास लाखों किलोमीटर का अनुभव है जी, अब आप भुवनेश्वर में ले आए हैं इस इलेक्ट्रिक कार को, तो वहाँ और यहाँ में आपको क्या बेसिक फ़र्क लग रहा है? देखिए, सबसे पहला फर्क तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या है कि अभी तक एक EV पॉलिसी कोरोना से पहले उड़ीसा में आई थिंक पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया था और अप्रैल 2020 तक वो होने भी वाला था इम्प्लीमेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वो नहीं हो पाया। सो थोड़ी अवेयरनेस तो अभी कम है मैं कहूँगा, बट ये नहीं कि EVs नहीं है भुवनेश्वर में। 2 व्हीलर्स बहुत सारे हैं। आपकी Hyundai Kona आज सुबह ही मैंने एक देखी, है कुछ 3-4। मेरे ही कॉलोनी में एक Mahindra E2 Plus है जो कि आप
ध्यान करिएगा कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने आज तक अपनी एक भी गाड़ी उड़ीसा में नहीं बेची है, यानी कि कोई बाहर स्टेट से आई है। मेरी जानकारी में there are I think 5 or 6 maybe a little more people who are Nexon EV owners and अभी तक यहाँ पे सब्सिडी लॉन्च नहीं हुआ है and उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं। मतलब there is an awareness but it is not at the level जो दिल्ली में है। मतलब बड़ा चेंज दिखाई। हाँ। लेकिन जो आपने किया है, आप अपने भरोसे इलेक्ट्रिक को लेके आए यहाँ पर, मतलब कि आपको खुद आपने वो सेटअप बना रखा है कि अपने घर में चार्ज करेंगे, और मुझे लगता है यही माइंडसेट लोगों को भी अपना बनाना चाहिए अगर ईवी की सोचते हैं। इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए 250 किलोमीटर्स का जो रेंज है वो भुवनेश्वर जैसे शहर में, जैसे मेरे फादर ये गाड़ी तकरीबन दिन में 40 से 50 किलोमीटर उनका एवरेज ये चलती है गाड़ी, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि हफ्ते में 2 बार चार्ज होती है ओवरनाइट, एंड 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है किसी भी चीज़ में, सर्विस हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक माइंडसेट है। दूसरा, अगर आप इसको शहर से बाहर ले जाना चाहें तो अभी ऑब्वियसली हमें थोड़ा प्लान करके जाना पड़ेगा, बट लॉट ऑफ एजेंसीज इंक्लूडिंग दी पेट्रोल कंपनीज, द ऑयल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल है, दे आर थिंकिंग अबाउट सेटिंग अप फास्ट चार्जर्स एट ऑलमोस्ट ऑल देयर पेट्रोल पंप्स। तो कभी ना कभी इन द वेरी नियर फ्यूचर it will come to Odisha and other states as well, and tier 2 cities like Bhubaneswar as well, and it will grow. मेरे एक मित्र हैं, अब मित्र बन गए हैं, सुविकाश नाम है उनका। He was the first person who bought an X1 EV in Odisha, and वो भुवनेश्वर से भी नहीं है। He stays in a city called Angul, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से। Okay. Angul. Okay, Angul. And 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, and he's a very big कार लवर। वो लिटरली 3 महीने उन्होंने वेट किया कि ईवी पॉलिसी आएगी, नहीं आई, तब उन्होंने he didn't care, he just bought the car at whatever price it cost him। यहाँ पे his कार उनका टॉप वेरिएंट है, I think it cost him जो भी इनका ऑन रोड प्राइस था पूरा वो देखे, he's been driving it। जब भी उनको सर्विस करना होता है वो भुवनेश्वर आते हैं सर्विस कराने, और 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात यहाँ हो चुकी है। So ऐसे हैं, there are a lot of people like me who truly understand and appreciate the value of driving an electric vehicle, and धीरे धीरे करके ये नंबर बढ़ेगा ही। आप नेक्सॉन के नंबर्स देख लीजिए। नेक्सॉन नहीं, बहुत अच्छा किया अभी इन्होंने, काफी अच्छा बहुत अच्छा किया है, शेयर किया था इन्होंने। मैं ऐसा एक और पूछूंगा कि ये चार्जिंग आप करते, क्योंकि आप स्लो चार्जर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, तो आपको कितना वक्त लग रहा है इसे चार्ज करने में? आपका फ्री है बिजली, मुझे पता है कि आप खुद बिजली जो है पैदा करते हैं, ठीक है, किसी पे आप निर्भर नहीं, आप निर्भर हैं, और आप जो काम भी करते हैं उसमें भी आप सबको आत्मनिर्भर बना देते हैं। तो अभी एक चार्ज होने में आपके सर सोलर से जो आप कर रहे हैं तो कितना वक्त लगाती है? देखिए, ऐसा नहीं कि सोलर से चार्ज हो रहा है तो कुछ डिफरेंस होगा इन द स्पीड, बिकॉज मेरा जो सोलर रूफटॉप है, मेरे फादर के घर पे जो सोलर रूफटॉप लगा हुआ है वो 2 टाइप के हैं। एक ऑन ग्रिड है, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लौटेंगे। हाँ। एक ऑन ग्रिड है, इसका मतलब है जो भी जनरेशन हो रहा है वो वापस ग्रिड में जा रहा है। ओके। मतलब वी आर फीडिंग इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड, एंड हम ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। सो दैट इज अ 5.5 किलोवाट सेटअप। ओके। उसी से हम चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं, बस यही है कि जो हम यूज करते हैं उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ओके, राइट। तो इट टेक्स अबाउट, अगर 0% तक अभी से हुआ नहीं है, बट अगर हम 0 to 100 तकरीबन 11.5 घंटे लगता है ऑन 3 किलोवाट स्लो चार्जर। 11.5 घंटे। सर कभी फास्ट चार्जिंग किया इस ईवी को? अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे वो मौका नहीं मिला है कि मैं फास्ट चार्जिंग को एक्सपीरियंस कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ये दिल्ली में तकरीबन 1 महीने ही रुकी थी, उसके बाद यहाँ ले आया था मैं इसको, तो फास्ट चार्ज करने का मौका नहीं मिला, बट आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी यहाँ एक फास्ट चार्जर लगेगा एंड आई विल ट्राई इट आउट। एक सवाल का और जवाब आप ही दे सकते हो, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है दिल्ली में भी, तो बहुत सारे लोग जो चार्जिंग पॉइंट लगी हुई है, जैसे सीपी हो गया, कहीं भी लगा हुआ है, सर उसका एक्सेस करने का तरीका क्या है और लगभग उसमें कितना खर्चा आता है जब हम कोई गाड़ी चार्ज कर रहे होते हैं वहाँ से? थोड़ा समझाइए, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से समझा सकते हैं। हाँ, देखिए, टाटा पावर जो है, टाटा की कंपनी है, टाटा पावर जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे अपना फास्ट चार्जर सेटअप कर रही है, एंड मोस्ट ऑफ दोज लोकेशंस आर देयर ओन डीलरशिप्स। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने फास्ट चार्जर यूज़ किया है। दिस
कार, इसका जो चार्जिंग कंपैटिबिलिटी, इट इज़ नोन एज CCS2। जो फ्लीट वेरिएंट्स हैं, जो टैक्सीज वगैरह हैं, वो आई थिंक DC001 यूज़ करते हैं। सो अलग अलग टाइप के आपके चार्जिंग कंपैटिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया गया है। टाटा पावर का खुद का ऐप है, सो आप उस पे जाएंगे एंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड with regard to this car, so it will recognize when you reach the app, you can feed in the information, it will recognize. I think जहाँ तक मुझे पता है अभी टाटा पावर के जितने भी फास्ट चार्जर्स हैं वो फिलहाल अभी फ्री हैं। अच्छा। बट इन द फ्यूचर दे विल चार्ज मनी फॉर चार्जिंग योर कार। सम ऑफ द चार्जर्स जो कि आई थिंक बैंगलोर में है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द कंपनी, बट इट्स नॉट अ टाटा पावर चार्जर। हमारे ग्रुप में मैंने सुना है दे चार्जिंग अबाउट 16, 17, 18 रुपीज पर किलोवाट। सो जैसे कि ये एक दिस इज अ 30 किलोवाट आवर बैटरी, तो अगर मुझे इसको फुल चार्ज करना पड़े 0 to 100% अगर करना पड़े तो 30 किलोवाट्स के आसपास की बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू डू द मैथ, इट विल नीड अबाउट 400 to 500 रुपीज वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सी टाटा पावर जब आता है तो वो कितना चार्ज करते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी समथिंग बिटवीन 15 रुपीज ± 2 रुपीज पर किलोवाट। ये टाइम के हिसाब से नहीं होता, कितना आप, जैसे आप लीटर में पेट्रोल भरते हैं उससे जितना आप यूनिट यूज करते हैं उतने की आप पेमेंट करेंगे। तो ये मतलब एक ऐप के थ्रू में जब जो आपके पास गाड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं उनके मन में उठता है कि ऐसे लाएंगे लगा देंगे चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो उनको मतलब ये सबके दिमाग में है, तो कैसे ये पे होता है, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह का कुछ? हाँ, सो वो ऐप पे पेमेंट गेटवे ऑप्शन रहेगा। आई गेस अगर आपके पास उसमें पैसे आपने डाल रखे होंगे तो उसी से कट जाएगा, या देयर विल बी सम वे ऑफ स्कैनिंग। आजकल तो पेमेंट ऑप्शंस तो बतेरे हैं, देयर आर इन्यूमरेबल ऑप्शंस, आप किसी में से सिलेक्ट करके किन पे। बट आई एम लाइक आई सेड, मैंने आज तक फास्ट चार्ज किया नहीं है, एंड सो आई हैव ऑब्वियसली नॉट यूटिलाइज्ड द ऐप, नाइदर हैव आई पेड फॉर इट, so somebody who's done it. इसमें सर्विस क्या होता है समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपने एक और सर्विस करवाई है, तो कैसे टाटा कैसे बताती है इस पे पूरा, क्योंकि नेक्सॉन ईवी का मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसका सर्विस इंटरवल क्या है, सर्विस में करते क्या है, क्या आपने कोई सर्विस करवाई है, इन सब का जवाब छोटे से शब्दों में। अच्छा, बड़ा सवाल आपका सही है, बट मुझे थोड़ा फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बताता हूँ। इसकी पहली सर्विस जो 2000 किलोमीटर्स पे है, जो उनकी तरफ से आता है रिटर्न में। दूसरी सर्विस 7500 पे है। अच्छा। 2 या 3 हफ्ते पहले जब मैं भुवनेश्वर आया हुआ था, तो मैं इसको सर्विस के लिए ले गया सुबह, एंड तो मैंने उससे पूछा सर्विस एडवाइज़र से कि भाई साहब आप सर्विस में क्या करोगे, तो उन्होंने कहा हम सब चेक वगैरह करेंगे एंड देन हम कार को वॉश करके विल रिटर्न इट बैक टू यू। ओके। तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसा है, आपको जो भी चेक करना है कर लीजिए, जो भी आपको चेक करना है, गाड़ी धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर धोना ही है तो मैं खुद ही धो दूंगा। अच्छा। आप रहने दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सर्विस जो है वो 2 घंटे में ख़त्म हो गया। अच्छा। दैट वाज द सर्विस। ओके। सेकेंड सर्विस में कुछ ट्रांजैक्शनल ऑयल वगैरह चेंज होना है, सो वो होगा, बट आई डोंट थिंक दैट द सर्विस इज दैट बिग अ डील, क्योंकि एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, व्हाई, बिकॉज मेरी जब महिंद्रास भी जाती थी सर्विस के लिए तो मुझे ऐसा लगता था कि वो साफ ऑफ करके नट बोल्ट टाइट करके लौटा देते थे गाड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में मूविंग पार्ट्स आर हार्डली एनी, कुछ 25, 28, 30 ऐसे कुछ मूविंग पार्ट्स है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आइस कार जिसमें उसके 10 गुना ज़्यादा होते हैं। सो लिटरली सर्विस इज नॉट दैट मच। हाँ, ये ज़रूर है कि टाटा इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग द सॉफ्टवेयर एंड सम पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर बेटर। उसका रीज़न ये है कि लॉट ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हम गियर चेंज कर रहे हैं, दैट्स नॉट मैकेनिकल, दैट्स कंट्रोल्ड वाया, आई एम अज्यूमिंग, अगेन आई एम नॉट द टेक पर्सन हियर, बट इट इज सर्टनली नॉट अ मैकेनिकल थिंग। जैसे नॉर्मल आप गियर चेंज करते हैं, ये वो नहीं है। सो देयर आर कंप्लेंट्स आई हैव हर्ड कि इसका जो चलाते चलाते डी मोड अचानक से एन हो जाता है और वापस चेंज नहीं होता है। ऐसा आपके साथ हुआ? मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ, थैंकफुली। आप वेट कर रहे हो उसका?
मैं एक आप कह सकते हैं मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन होगा तो उस दिन शायद मुझे पता चलेगा कि इसका रेक्टिफिकेशन इशू क्या है. बट बिकॉज बाकी लोगों के साथ हो रहा है, एंड आई एम होपिंग दैट टाटा इज वर्किंग ऑन फिक्सिंग दैट एरर, व्हिच आई फील इज अ मोर to do with an IT or a tech thing rather than a mechanical issue, because सबके साथ ये नहीं हो रहा है. Right? मैंने यहाँ तक सुना है 8-10 लोगों के साथ हुआ है, and it is an issue. ये नहीं मतलब इसको मतलब we should not laugh it off, because अगर आप चला रहे हो गाड़ी अचानक से न्यूट्रल में आ गया तो ऑब्वियसली गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा, you might be in the middle of traffic, you might slow down very suddenly. But from what I've heard and from the responses that Tata is working on it. Which means to say that with this kind of a car there'll always be things which will evolve. चीज़ें बेहतर होती जाएंगी. मेरे साथ जो इशू हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे टाटा ओनर्स के साथ होगा. हो सकता है कि सिर्फ 10 लोगों के साथ हो. It could be a lot to do with the roads that I drive on, the climate that I am in, because let's face it, टाटा ने टेस्टिंग तो करी है और उसके बारे में उन्होंने अच्छे से मार्केटिंग भी करी थी कि देव टेस्टेड ओवर सो मेनी मिलियन किलोमीटर्स ओवर ऑल काइंड्स ऑफ टेरेन. बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल रियल ओनर्स, पीपल. यू ड्राइव योर कार डिफरेंटली दैन द वे आई ड्राइव माई कार. यू क्लीन योर कार डिफरेंटली दैन द वे दैट आई क्लीन माई कार. रख रखाव कार का, मेंटेनेंस कार का अलग होता है. सो कहीं ना कहीं आई थिंक कि मे बी द कार ऑल्सो बिहेव्स लाइक दैट. आप बढ़िया से प्यार करोगे गाड़ी को, इट विल प्रॉब्ली गिव यू बैक दैट मच. आप रफ चलाओगे देन इट माइट रिस्पॉन्ड दैट. ठीक है, इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, बट स्टिल देयर आर स्टिल पार्ट्स एंड दे आल्सो they also respond back in a certain manner. So issues, I am not saying that this is without its issues. जैसे आपने कहा क्या मैं वेट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ D2N वाला इशू शायद ना हो, कुछ और हो जाए. राइट, हो सकता है कि गाड़ी बंद पड़ जाए एक दिन चलते चलते एंड मुझे पता ही ना चल पाए कि इसको वापस कैसे रीस्टार्ट करें. बट देयर इज़ फेथ. जब इतने लोग खरीद रहे हैं, जब इतनी बड़ी कंपनी इसके पीछे लगी हुई है, सो देयर इज़ दैट ट्रस्ट एंड फेथ कि द सोल्यूशन हो सकता है कि आज प्रॉब्लम है तो आज सोल्यूशन ना निकले, लेकिन सोल्यूशन निकलेगा. एंड जब सोल्यूशन निकलेगा तो सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं होगा, बाकी जितने भी ओनर सबका फ़ायदा होगा. ठीक है. सो मैं मतलब ये तीसरा वीडियो हम साथ में कर रहे हैं और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इंसान हूँ. एंड आई एम हैप्पी टू वेट. नहीं, अच्छा लगा सुन के. और इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो सकारात्मकता की जो पराकाष्ठा होती है ना सर, वो अगर कोई होता है तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ वहाँ पे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा लगता है. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने भी कोई प्रॉब्लम अब तक फेस की है जो आप फीडबैक के तौर पर टाटा को बताना चाहें? नहीं, अभी तक मेरा ऐप भी ठीक चल रहा है. 1-2 बार बीच में कुछ लैग आया था, बट वो हो गया था. एंड अच्छा, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अनलाइक द महिंद्रा रेवा विच वॉज द फर्स्ट कार एंड देयर वर मच लेस कार्स हियर, ये मेरे खरीदने से पहले बहुत सारे लोग खरीद चुके थे एंड बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ चुके थे. तो मेरे खरीदने से पहले बहुत सारे अपडेट्स भी आ चुके थे. सो टाटा वेंट अराउंड पुटिंग ऑल दोज अपडेट्स. उसका बेनिफिट आपको मिल गया. हाँ, क्योंकि जब मैंने अब जितने भी लोग खरीद रहे हैं वो अपडेटेड गाड़ी मिल रही है उनको, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ. ये नहीं कि गाड़ी कुछ नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर अपडेट. सो किसी में ये जो म्यूजिक सिस्टम का अपडेट था, किसी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का अपडेट था, ये सारे अपडेट्स मिले हैं. एंड ये आई थिंक जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरी समझ है, ये अपडेट्स आए भी इसीलिए क्योंकि जो फर्स्ट ओनर्स थे उन्होंने कंप्लेंट रेज किया होगा या उन्होंने ऑब्जर्वेशन रेज किया होगा. एंड द कंपनी लिसन टू इट एंड दे रियलाइज, अच्छा लोगों ने कहा कि भाई हमें तो रेंज ही नहीं मिल रहा है. सो दे मे हैव ट्वीक द वे दैट द बैटरी डिलीवर्स द पावर. सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में एक अपडेट लाए हैं. कुछ अपडेट्स वो 1-2 अपडेट्स कह रहे हैं कि ओवर द एयर हो जाता है बिकॉज इसमें 2 सिम कार्ड्स हैं. एंड ज़्यादातर अपडेट्स वो जब आप सर्विस के लिए ले आते हैं तो वो अपडेट कर देते हैं. सो ये चलता रहेगा. एंड ये कोई नई चीज़ नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में. ये ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपडेट आता रहता है और चलता रहता है. तो दोस्तों, ये था मेरा कस्टमर रिव्यू नेक्सॉन ईवी के साथ, जो मैं सीधे लेके आया आपके लिए भुवनेश्वर से. और इन सर ने इसकी पूरी रेंज टेस्ट करवा दी है. पूछ लेते हैं सर, कितने किलोमीटर चलवाया आपने? आज हमने 200 किलोमीटर तक क्रॉस कर ही लिया है अमित, और अभी भी 23% बैटरी बचा हुआ है. यानी कि हम वी आर गुड फॉर अनदर 65-70 किलोमीटर एटलीस्ट. तो ये वही है जो आप रेंज अचीव करते हो? जी. सुबह मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 250 प्लस तो हो ही जाता है. और आज भी, इनफैक्ट आज हमने बीच में तो 120 भी छुआ था स्पोर्ट्स मोड पे, थोड़ा मज़ा लेने के लिए मरीन ड्राइव पे.
तो ये सब कुछ हमने छुआ, और कहाँ पे छुआ, कोणार्क से जब पुरी की तरफ चलते हैं, जो रोड बना हुआ है इसे मरीन ड्राइव बोलते हैं, यहाँ पर टच किया और पूरा का पूरा कंप्लीट टेस्ट कर लिया है इस ईवी को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे और कुछ जानना जुड़ना चाहते हैं, ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो क्या करिएगा, चैनल पर इस वीडियो को बंद करने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलते रहें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे कल किसी और वीडियो में।